मॉर्निंग, मैं समाउलक आप सभी का भाई और दोस्त आज फिर आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक को लेकर करके। वैसे तो मेरा काम मैथमेटिक्स पढ़ाना है, लेकिन देश के जो हालात हैं उसके किसी न किसी टॉपिक पे बात करनी पड़ती है। और अभी आप देखते होंगे कि जो मशहूर मारूफ और मशहूर टीचर हैं, जैसे खान सर हो गए और भी सभी टीचर हैं, वो लोग भी कुछ न कुछ देश के हालात पे बात कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देश का जो मीडिया है वो खत्म हो चुका है, तो मीडिया का काम जो है अब आम जनता को करना पड़ता है। इसी सिलसिले में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मिड डे मील। आप सभी इससे परिचित भी होंगे, जानते भी होंगे कि हर सरकारी स्कूल में जो है बच्चों को खाना दिया जाता है। ये जो स्कीम है ये अपने आप में एक स्कैम है, सरकार के द्वारा चलाया गया ये एक स्कैम है। मैं बताता हूँ कि ये स्कैम कैसे है। पहले तो ये बता दूं ये मिड डे मील की हालत क्या है। हमेशा आजकल हर दिन आप जब अपना मोबाइल खोलते होंगे तो देखते होंगे कि बिहार से, यूपी, मध्य प्रदेश के स्कूल से ऐसी खबर आती होंगे कि बच्चे को जो रोटी नमक खाने के लिए दिया गया है, बच्चे को नमक और चावल दिया गया है, बच्चे के खाने में कीड़ा निकला है। आप इन राज्यों के न्यूज सुनते होंगे। ऐसा क्यों होता है? मैंने पहले ही लाइन में कहा है कि ये एक स्कीम नहीं है, ये सरकार के द्वारा चलाया हुआ एक स्कैम है। ये स्कैम कैसे है मैं उस पर बात करता हूँ। पहले जानते हैं, एक जो बड़े बच्चों को खाने के लिए, जिसको अपर प्राइमरी बोलते हैं, उसके लिए जो खाने का बजट है एक दिन का वो है 9 रुपीज 75, मतलब 9 रुपये 70 पैसा के आसपास है, जहां तक मेरी जानकारी है। अभी जो मैंने सर्च करके निकाला है 9 रुपये 70 पैसा है अपर प्राइमरी, मतलब कि बड़े बच्चों के लिए। मैं इसको 10 रुपये ही मान लेता हूँ। और लोअर प्राइमरी जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए 6 रुपये 65 पैसा का आता है। अराउंड मैं इसको 7 रुपये ही मान लेता हूँ। अगर इतना पैसा देती है सरकार बच्चों को खिलाने के लिए, पहली बात तो है कि क्या 10 रुपये और 7 रुपये में एक बच्चे को पौष्टिक आहार दिया जा सकता है, जिसमें अंडा भी है, दूध भी है, खाना भी हो सकता है? क्या संभव है ऐसा? सरकार, जो मिनिस्टर हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो इस तरह की स्कीम बनाने वाले हैं, क्या वो अपने बच्चे को 7 रुपये में खिला सकता है? घी, अंडा, दूध संभव ही नहीं है। तो करप्शन यहां से ही शुरू हो जाता है। अगर ये 10 रुपये है, सपोज दैट कि 10 ही रुपये है, सबसे पहला करप्शन क्या होता है कि इस 10 रुपये में 5 रुपये जो है, जो शिक्षा के अधिकारी होते हैं ऊपर बैठे हुए, वो खा जाते हैं। स्कूल पहुंचता है 5 रुपये। आजकल हमारे जो टीचर हैं वो मिड डे मील में ही उलझे हुए हैं, पढ़ाई कम और इस चीज को अरेंज करने में ज्यादा लगे हुए हैं। अब वो भी बेकार के क्यों काम करें? इस 5 रुपये में 2 रुपये वो भी खा लेते हैं, जो प्रिंसिपल वगैरह है। तो बचा इसमें कितना? सिर्फ 3 रुपये बचता है। दिल पर हाथ रख करके बताइए, 3 रुपये छोड़ दीजिए, 4 ही रुपये कर लीजिए, क्या 4 रुपये में एक बच्चे को खिलाया जा सकता है? वो भी अंडा और दूध के साथ? संभव ही नहीं है। तो करप्शन तो होना ही था और होता है। आप इस तरह का न्यूज जो है, नमक रोटी वाला या नमक चावल वाला, सिर्फ नॉर्थ इंडिया के स्कूल से आता होगा आपको। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब स्कूल से आते हैं। आपने कभी सुना है कि इस तरह का न्यूज जो केरला से आया हो? कभी आपने सुना है कि ये न्यूज कर्नाटका से आया हो, तेलंगाना से आया हो, या आंध्रा से आया हो? नहीं। वहां भी इतना ही बजट आता है, लेकिन वहां खाना अच्छा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये 5 रुपये और ये 2 रुपये खाने वाले लोग वहां नहीं है, तो किसी तरह से वो मैनेज करके इसको खिला देता है। एक तो ये बातें हैं। चलिए, आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पर करप्शन किस तरह से है, या ये मिड डे मील एक तरह का अपने आप में स्कैम कैसे। इससे आगे, इससे बड़ा और मजाक में बताता हूँ। हर स्कूल में कम से कम यूपी बिहार के 100 स्टूडेंट होते हैं मिनिमम, मैं बात कर रहा हूँ। सबसे कम स्टूडेंट होगा तो 100 होगा किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, कहीं 200, कहीं 300, कहीं 400 भी होता होगा। चाहे स्कूल में 100 स्टूडेंट हो, चाहे 200 हो या 300 हो, खाना बनाने वाली एक ही लेडी होती है, सिर्फ एक, वो भी लेडी होती है। या कहीं कहीं हो सकता है जेंट्स भी हो, लेकिन खाना बनाने वाली सिर्फ एक लेडी होती है 100 स्टूडेंट के लिए। क्या ये संभव है कि एक लेडी
100 स्टूडेंट के लिए खाना बना दे और वो 100 स्टूडेंट को खिला भी दे? संभव ही नहीं है। तो इसी वजह से जो आपको खाना में कीड़ा मिलता है, खाना के अंदर गंदगी मिलता है, ये कारण है मिलने का। और खाने में नमक और रोटी मिलने का ये भ्रष्टाचार कारण है। और यही चीज साउथ इंडिया के केरला में या कर्नाटका में क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक सेंट्रलाइज किचन बना रखा है। सेंट्रलाइज किचन हम लोग यहां भी बना सकते हैं। हर स्कूल में 100 स्टूडेंट को खिलाने के लिए 5 या 10 लोग नहीं रखे जा सकते, ये भी संभव नहीं है। लेकिन एक सेंट्रलाइज किचन बनाया जा सकता है, जैसे केरला वगैरह में होता है। वहां पे क्या है कि एक सेंट्रलाइज किचन होता है जिसमें कि 5 या 10 स्कूल का खाना बनता है। खाना बनाने वाले 5, 10, 15 लोग होते हैं। खाना बनाने के बाद वो पैक कर करके स्कूल में बच्चे के हिसाब से पैकिंग पहुंचा दिया जाता है, वो खाना खा लेते हैं। इस तरह के हम लोग यूपी बिहार में भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। हर स्कूल में बड़ा सा किचन बनाना संभव भी नहीं है, 5-10 लोग रखना भी संभव नहीं है, लेकिन सेंट्रलाइज किचन बनाया जा सकता है। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं कि एक सेंट्रलाइज किचन बनाया जाए, कम से कम 10 स्कूल के बीच में एक किचन बना दीजिए। हालांकि करप्शन वहां भी होगा, ऐसा नहीं कि वहां नहीं होगा करप्शन। करप्शन तो हम लोगों के खून में है, तो करप्शन वहां भी होगा, लेकिन फिर भी कोशिश किया जा सकता है। तो अगर सेंट्रलाइज किचन से खाना बना करके स्कूल और स्कूल पहुंचाया जाए तो इस तरह के झंझट भी नहीं रहेगा, प्रिंसिपल भी प्रेशर में नहीं रहेगा, स्कूल टीचर भी अपने पढ़ाई पे ध्यान देगा और किसी तरह का जो है खाने में दिक्कत भी नहीं होगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये एक स्कीम नहीं है, ये एक स्कैम है जिसको कि स्कूल में लागू ही नहीं करना था। चलिए धन्यवाद, मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।